हिंदी एक्स प्रेजेंट्स लेवल 16। कहानी की शुरुआत होती तो हमें एक लेवल 10 करके जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर दो छोटी बच्चियाँ आपस में बात कर रही होती हैं जिनकी उम्र मात्र 10-10 साल की होती है। वो लोग आपस में बात कर रही होती है कि लेवल 16 के खत्म होने के बाद ये लोग हमें एक अच्छे पेरेंट्स के पास देंगे जिसके बाद हम लोग काफ़ी खुश रहेंगे। और यहाँ पर यही सारी बच्चियाँ यही सभी बात कर रही होती हैं और तभी यहाँ पर करेक्ट टाइम में बजर बजता है जिसके बाद सभी बच्चियाँ जाकर अपने अपने बेड पर सो जाती हैं। इस स्कूल में नियमों का पालन बहुत ही सख्ती से किया जाता है। इसमें एक खास ध्यान देने वाली बात यह भी होती है कि यहाँ पर सभी को बहुत ही साफ सफाई का ध्यान रखना है, सभी को बहुत अपने आप को साफ रखना है। और यहाँ पर कोई भी टीचर मौजूद नहीं होता है और यहाँ पर सभी के सभी कैमरे लगे हुए होते हैं। और तभी यहाँ पर सभी बच्चियाँ लाइन में आती हैं और इन सबको मुंह धोने के लिए सबसे पहले कैमरे की लाइट को जलाना है, फिर अपने आप मुंह को धोना है और उसके बाद कैमरे कंफर्म करना है। अगर मुंह सही से साफ हुआ तो ग्रीन लाइट जलेगी वरना रेड लाइट जलेगी। तभी हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सोफिया होता है। दरअसल सोफिया को सही से दिखाई नहीं देता है और उसके हाथ में तभी जो सोप होता है वो जमीन पर गिर जाता है तो सोफिया को उसे उठाने में काफ़ी दिक्कत हो रही होती है। तभी यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम विवेन होता है। वो सोफिया की मदद करने के लिए उस सोप को उठाने के लिए जाती है पर तभी यहाँ पर रेड लाइट जलती है और तभी वहाँ दो गार्ड्स आते हैं। वो विवेन को खींच कर ले जाते हैं। विवेन सोफिया से चिल्लाकर कहती है कि मेरी मदद करो पर सोफिया चुपचाप वैसे ही पलट जाती है। अब हमें 5 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी टीवी पर इन सबको लेक्चर दे रही होती है। वो इनसे कहती है कि एक क्लीन गर्ल ही हेल्दी रह सकती है, क्लीन गर्ल ही फिट रह सकती है और हर बात में सफाई का लेक्चर दे रही होती है। और क्लास खत्म होने के बाद सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं और बजर बजने के साथ ही सब लोग सो जाते हैं। और इसके बाद दूसरे दिन क्लास में एक ब्रिक्सिल नाम की लेडी आती है। वो सबसे रूडली बात कर रही होती है, यहाँ तक कि अगर वो उसके सामने कोई सर भी उठाए तो वो उससे भी चिल्लाकर बात करती है। वो इन सबसे कहती है कि इसके बाद तुम सब लेवल 16 में प्रमोट हो जाओगी और तुम सबको बहुत ही जल्द अच्छे पेरेंट्स मिलने वाले हैं। जो ये बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। वो उन सब लड़कियों को 4 ग्रुप्स में बांट देती है जिसमें पहले ग्रुप में 3 लड़कियां होती हैं, विवेन और उसकी 2 साथी। इन सबको लेवल 16 में रूम रोज के लिए भेज देते हैं जहाँ पर एक गार्ड आकर इन सबको एक नए लेवल में इन सबको लॉक कर देता है जहाँ पर रोज करके एक रूम होता है जहाँ पर ये लोग जाते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारी लड़कियाँ मौजूद होती हैं। तो विवेन यहाँ पर सबसे रूडली बात करती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ का इंचार्ज बनाया गया है, अब से तुम सब मेरी बात सुनोगे। तो यहाँ पर सोफिया भी मौजूद होती है। सोफिया विवेन की बात सुनकर यहाँ पर आती है पर विवेन उससे रूडली बात करती है। वो उससे सही से बात भी नहीं करती है क्योंकि बचपन में जब विवेन छोटी थी तो सोफिया ने उसे छोड़ दिया था, उसे पनिशमेंट के लिए छोड़ दिया था। यहाँ तक उसने ये तक नहीं कहा था कि तुम विवेन को क्यों ले जा रही हो। दरअसल इस स्कूल में ये लोग पढ़ नहीं रहे होते हैं, यहाँ पर बस इन सबको हेल्दी एंड क्लीन रहना है। यहाँ पर इन सबको सिर्फ साफ और सफाई के साथ ही रहना है। तभी यहाँ पर विवेन नोटिस करती है कि सोफिया कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। वो यहाँ पर पागलों जैसी हरकतें कर रही है। वो यहाँ पर कैमरे की तरफ बुरी तरह से निहार रही है और साथ ही साथ दरवाजों को भी खोलने की कोशिश कर रही है। और इसके बाद सोफिया कैमरे से बचकर विवेन से बात करने की कोशिश करती है पर इससे पहले वो विवेन से कुछ कहती, उसे कुछ बताती, तब यहाँ पर रेड बजर यानी बजर का साउंड सुनाई देता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर सब लोग हॉल में इकट्ठा होते हैं। तभी वहाँ पर ब्रिक्सिल आ जाती है। ब्रिक्सिल के हाथ में एक बैग होता है जिसमें ये सबको एक गाउन देती है जिन पर इन सब का नाम लिखा हुआ होता है। हालांकि इन सबको पढ़ना तो नहीं आता है पर ये सब अपने नाम के अक्षर पहचान कर अपना अपना गाउन ले लेते हैं और सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। और साथ ही साथ वो इनसे ये भी कहती है कि कल तुम लोगों को देखने के लिए कुछ पेरेंट्स आने वाले हैं तो तुम लोग को ये गाउन कल पहनना है ना कि आज, और कल तुम लोग ये गाउन पहनकर रेडी रहना, ठीक है। अब रात का समय होता है और सब लोग बजर बजने के साथ ही नहीं सोते हैं। इस बार सब लोग आपस में थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद सोते हैं। अगले दिन सोफिया विवेन से बात करने के लिए आती पर विवेन सोफिया से बिल्कुल बात नहीं करती। सोफिया विवेन से कहती कि मुझे तुमसे सच कहना है, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ये लोग जो तुम्हें प्रोटीन टैबलेट देंगे आज तुम उनको मत खाना। और इसके बाद सब लोग गाउन पहनकर रेडी हो जाते हैं और कैमरे के सामने खड़े होकर विटामिन टैबलेट खाते हैं। पर इस बार विवेन जो है वो विटामिन टैबलेट खाती तो ज़रूर है पर इस बार वो उस टैबलेट को खाकर अपने रूम में जाकर थूक देती है। और अब सोने का समय आते ही बजर बजने के साथ ही सब लोग लेट जाते हैं। विवेन के बगल में जो लड़की होती है जिसका नाम एवा होता है, विवेन उसे गुड नाइट कहती है पर विवेन देखती है कि एवा तो पूरी तरह से सो चुकी है और एवा ही नहीं और जितनी सारी लड़कियां वो सभी सो चुकी हैं। यहाँ पर सिर्फ विवेन और सोफिया ये दोनों ही होश में हैं। और तभी सोफिया विवेन के पास आती है। वो विवेन से कहती है कि देखना अभी गार्ड्स आएंगे। तो विवेन कहती है कि नहीं, यहाँ पर गार्ड्स का आना अलाउड नहीं है। तो सोफिया कहती है कि नहीं, यहाँ पर गार्ड्स जरूर आएंगे और कुछ भी हो जाए तुम बस सोने की एक्टिंग करते रहना। और तभी यहाँ पर दरवाजे खोलने की आवाज़ आती है तो सोफिया जल्दी से जाकर अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और सोने की एक्टिंग करने लगती है। तभी वहाँ पर ब्रिक्सिल और गार्ड आते हैं।
ब्रेक्सिल गार्ड से कहती है कि मैं जिन लड़कियों को बताऊं उस लड़कियों को उठा लूं, और ब्रेक्सिल 2 लड़कियों को चुनती है जिनमें से एक विविन भी होती है। उसके बाद वो दोनों गार्ड से एक रूम में जाकर उन दोनों लड़कियों को एक सोफे पर जाकर लिटा देते हैं। तभी वहाँ ब्रेक्सिल 2 लोगों को लेके आती है जो कि एक कपल होते हैं। ब्रेक्सिल उन दोनों से कहती है कि ये देखिए ये दोनों हैं, ये बेहद ही खूबसूरत हैं और बेहद ही डिसिप्लिन। तब वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो उस बूढ़ी लेडी से, यानी जो साथ में कपल आए हुए होते हैं, वो उस लेडी से पूछता है कि बताओ तुम्हें कौन सी पसंद है। तो वो लेडी कहती कि मुझे नहीं मालूम, तुम ही मुझे यहाँ पर लेकर आए थे तो तुम ही इनमें से कोई चूज़ कर लो। और इतना कहकर वो लेडी यहाँ से चली जाती है। तो वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो विभिन्न को चुनने की जगह उस दूसरी लड़की को चुनता है, और इसके बाद वो गार्ड आकर विभिन्न को वापस वहीं पर आकर लिटा देता है। जिसके बाद सोफिया यहाँ पर आती है, वो विभिन्न से पूछती कि क्या हुआ। तो विभिन्न कहती कि ये लोग हमें किसी पेरेंट्स को नहीं दे रहे हैं बल्कि ये लोग हमें बेच रहे हैं। और तब यहाँ पर दरवाज़ा खुलने की फिर से आवाज़ आती है और सोफिया वापस जाकर वहीं पर लेट जाती है। तब यहाँ पर 2 गार्ड फिर से आते हैं और 2 लड़कियों को फिर से लेकर जाते हैं। सबके जाने के बाद सोफिया यहाँ पर फिर से आकर बात करने लगती है। तभी यहाँ पर दोबारा से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, जिसके बाद सोफिया वापस जाकर वहीं पर अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। तब यहाँ पर गार्ड आते हैं और सोफिया को ले जाते हैं। तभी विभिन्न बाहर आकर देखती है कि डोर को एक्सेस करने के लिए इन सबके हाथ में एक्सेस कार्ड है। अभी किसी के आने की आवाज़ आती है और विभिन्न वापस भाग कर जाकर अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। और तभी यहाँ पर गार्ड आता है और वो सोफिया को वापस वहीं पर लिटा जाता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विभिन्न और सोफिया आपस में मिलकर बात कर रहे होते हैं। तभी विभिन्न सोफिया से पूछती है कि तुमने कितने दिन से टैबलेट नहीं ली। तो सोफिया कहती है कि मैंने कई दिन से टैबलेट नहीं ली, मैं कई महीनों से टैबलेट नहीं ले रही हूँ। तभी सोफिया यहाँ पर विभिन्न से कहती है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है, मैं यहाँ पर सभी लड़कियों को बताने वाली हूँ। तो विभिन्न सोफिया से कहती है कि ऐसा नहीं करना वरना हम लोग खतरे में पड़ जाएंगे। इसके बाद सीन कट होता है और हमें डॉक्टर के क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियाँ एक वैक्सीन डलवाने के लिए जा रही होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर होता है उसने कहा होता है कि यहाँ पर एक कोई फीवर की तरह बीमारी फैल रही है जिसकी वजह से मैं तुम सबके हाथ में वैक्सीन डाल रहा हूँ। तो वो डॉक्टर बहुत ही स्वीटली बात कर रहा होता है जिसकी वजह से विभिन्न भी उसे सब कुछ बताती है। उसके बाद उस रात इन लोगों को मूवी दिखाई जाती है। यहाँ पर एक अजीब चीज़ ये भी होती है कि हर बार इन लोगों को यही मूवी दिखाई जाती है। उसके बाद अलार्म बजने के बाद जब सब लोग सो जाते हैं तो विभिन्न और सोफिया आपस में बात करती है। विभिन्न सोफिया से कहती है यहाँ पर सब ये सब क्या चल रहा है। तो सोफिया कहते हैं कि ये लोग जो हमें विटामिन के नाम पर जो टैबलेट देते हैं वो कोई विटामिन टैबलेट नहीं है बल्कि हमें बेहोशी में डालने वाली दवा है। सोफिया यहाँ पर ये भी कहती है कि मैं और भी लड़कियों से जाकर बात करने वाली हूँ। तो विभिन्न उसे डांटती है कि कहती है कि ऐसा ना करे वरना हम लोग खतरे में पड़ जाएंगे। और जब अगले दिन सभी लड़कियां यहाँ पर बैठकर खाना खा रही होती तो उनमें से एक लड़की को उल्टी होने लगती है। तो सभी लड़कियां उससे दूर हट जाती है और कहती है कि ये तो पूरी तरह से अनहेल्दी है, ये क्लीन भी नहीं है। तो वो उन सबको डांट कर कहती है कि ये पूरी तरह से ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सोफिया देखती है कि एक लड़की के हाथ से कुछ बाहर आ रहा होता है। तो सोफिया जल्दी से जाकर विभिन्न के पास जाती है और वो कहती है कि अपना हाथ दिखाओ। और विभिन्न जब अपना हाथ दिखाती है तो उसके हाथ से भी कुछ बाहर आ रहा होता है। तो सोफिया कहती है कि देखा ये क्या बाहर आ रहा है। तो विभिन्न कहते हैं कि ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वैक्सीन का असर है। तो सोफिया कहती है कि तुम उस डॉक्टर पर ज़्यादा भरोसा मत करो। तो विभिन्न कहती है कि मैं उस डॉक्टर पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, वो बस स्वीटली बात करता है। उसके बाद विभिन्न फिर से उस डॉक्टर के पास जाकर बात करती है। उस डॉक्टर से कहती है कि मेरे हॉल में किसी को प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर कहता है कि ऐसा तुम क्यों बोल रही हो, तुम्हारे हॉल में जिसको प्रॉब्लम है तुम उसको भेजो, तुम क्यों बार बार यहाँ पर आती हो। और साथ ही डॉक्टर कहता है कि तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस तुम्हें एक वैक्सीन डालनी पड़ेगी। तब सोफिया कहती है कि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वैक्सीन क्यों डालनी पड़ेगी। तो डॉक्टर विभिन्न की तरफ देखता है और सोचता है कि बाकी लड़कियां तो भांति की तरह देखती रहती हैं, ये काफ़ी इंटेलिजेंट लगती है। और डॉक्टर ज़बरदस्ती विभिन्न के अंदर एक वो वैक्सीन इंजेक्ट कर देता है। अब वैक्सीन डलने के बाद विभिन्न अपने होश खो देती है और वो इनएक्टिव की तरह काम करने लगती है। तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है। वो विभिन्न से कहती है कि हमने यहाँ से निकलने के लिए एक प्लान बनाया है। तभी विभिन्न एकदम जोर से चिल्लाती कि प्लान, क्या प्लान है। तभी वहाँ पर सभी लड़कियाँ एकदम तेज़ी से देखने लगती हैं। वो कहती हैं कि ये तो एकदम फिट भी नहीं है, ये अनहेल्दी भी है और साथ ही साथ ये अजीबोगरीब तरह से व्यवहार भी कर रही है। अब कुछ लड़कियों ने विभिन्न की शिकायत कर दी होती है। तो अगले दिन ब्रेक्सिल आती है और वो विभिन्न को एक जेल के अंदर बंद कर देती है। अब वहीं दूसरी तरफ विभिन्न जेल में इधर उधर लेट रही होती है और दूसरी तरफ सोफिया ने जो प्लान बनाया होता है, दरअसल सोफिया और विभिन्न ने साथ मिलकर एक प्लान बनाया होता है कि जब गार्ड आएगा तो ये दोनों गार्ड को मारकर उसके हाथ बांध देंगे और साथ ही गार्ड से एक्सेस की लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये प्लान सोफिया अकेले ही एग्जीक्यूट करने वाली होती है। अब प्लान के अनुसार गार्ड वहाँ पर आता है और वो एक लड़की को छूने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर सोफिया से उसकी लड़ाई हो जाती है और सोफिया उसके सिर पर आयरन मारकर उसको बेहोश करके उसका कार्ड लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो विभिन्न के पास जाती है और उससे कहती है कि चलो यहाँ से निकलते हैं। वो जब कार्ड स्वैप करती है तो गलती से अलार्म ट्रिगर हो जाता है। सोफिया को वहाँ से अकेले ही भागना पड़ता है। तब विभिन्न उससे कहती है कि ऐसा मत करो, जैसा तुमने 10 लेवल में मेरे साथ किया था दोबारा ऐसा मेरे साथ मत करो। पर विभिन्न चिल्लाती रहती है और सोफिया अकेले ही वहाँ से चली जाती है।
अब अगले दिन सुबह असेंबली हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रिक्सल सभी लड़कियों के साथ आती है। वो यहाँ पर डॉक्टर के साथ होती है। वो यहाँ पर सभी लड़कियों से कहती है कि तुम्हारे साथ वाली लड़की जिसका नाम सोफिया है वो हमारी किसी वैल्यूएबल चीज़ को चुरा कर ले गई है और उसने तुम किसी के लिए वो चीज़ को छोड़ा है। तो अगर तुम्हारे पास वो चीज़ है तो मुझे वापस कर दो, वरना नीचे बेसमेंट में पनिशमेंट दी जाएगी। अब यहाँ पर कोई भी लड़की मुंह नहीं खोलती है तो ब्रिक्सन रीटा नाम की एक लड़की को बेसमेंट में पनिशमेंट देने के लिए भेज देती है और बाकी सभी लड़कियों को ज़बरदस्ती टैबलेट खिला देती है और साथ ही विविन को भी वो टैबलेट खिला देती है और उसका मुँह चेक करके भी देखती है। अब विविन जब रूम के अंदर आती है तो उसे चक्कर आने लगती है क्योंकि उस टैबलेट का असर अब उस पर हो रहा होता है। तो वो खुद से कहती है कि मत सो ये सोच कर वो अपने आप को जख्मी कर लेती है और साथ ही वो ये भी जानती है कि सोफिया ने उसके लिए वो कार्ड छुपा रखा है यहीं कहीं। तो वो अपने आप को जख्मी करके वो कार्ड को ढूंढने लगती है और अपने गद्दे को फाड़ कर यहाँ से वो कार्ड ढूंढ लेती है और फाइनली उसको वो कार्ड मिल भी जाता है। अब वहीं हमें दूसरी तरफ ब्रिक्सल को दिखाया जाता है जो अपने चेहरे को देखकर कुछ सोचने लगती है और उसके बाद वो डॉक्टर के रूम में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ विविन उस कार्ड को स्वैप करती है पर उन लोगों ने उस कार्ड को ब्लॉक कर दिया होता है। विविन हार नहीं मानती है, वो उसी कार्ड से उस दरवाजे के सारे स्क्रू खोलकर उस दरवाजे को ही अलग कर देती है। अब दरवाजे के अलग करने की आवाज़ को ब्रिक्सल सुन लेती है और वो इंजेक्शन भर लेती है ताकि वो विविन को बेहोश कर सके। वो समझ जाती है कि वो विविन ही हो सकती है। तभी वहाँ पर विविन पहुँच जाती है। वो ब्रिक्सल पूछती है कि सोफिया कहाँ है। तो ब्रिक्सल कहती है कि सोफिया वो तो लेवल 10 में यानी वो नीचे तहखाने में बंद है। और बातों में ब्रिक्सल विविन को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है पर विविन वहीं पास में रखी हुई लैंप ब्रिक्सल के सिर पर मार देती है और उसे बेहोश कर देती है और साथ में वही पड़ा हुआ इंजेक्शन ब्रिक्सल के लगा देती है। अब विविन ब्रिक्सल का कार्ड लेकर टॉप फ्लोर पर जाती है और वहाँ पर वो पहली बार चांद को निहारती है। वो चांद को पहली बार देखती है। वो वहाँ से बचने की निकलने की कोशिश कर रही होती है तभी उसे सोफिया के बारे में याद आता है और वो नीचे तहखाने में सोफिया के पास जाती है। तब सोफिया कहती है कि तुम मेरे लिए यहाँ तक आई हो। और इतना कहकर सोफिया विविन के गले लगकर रोने लगती है और उसके बाद ये दोनों वहाँ से निकलने के लिए जाते हैं और रीटा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब ये दोनों एक रूम में पहुँचते तो वहाँ पर बहुत सारी लाशें रखी हुई होती हैं। उसके बाद जब ये लोग रीटा की बॉडी को ओपन करके देखते हैं तो ये दोनों काफ़ी डर जाते हैं और बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगते हैं। दरअसल रीटा के चेहरे से पूरी स्किन ही गायब होती है। दरअसल ये लोग जहाँ पर रह रहे होते हैं ये कोई स्कूल नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल लैब होता है जहाँ पर ये नई नई लड़कियों की चेहरे की स्किन उतार कर दूसरे जो बूढ़ी लेडीज़ होती हैं उनके चेहरे पर लगा देते हैं ताकि वो जवान दिख सके, वो यंग दिख सकें। उसके बाद विविन यहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो सोफिया विविन से कहती है कि यहाँ पर और भी सारी लड़कियाँ जो हमारी तरह यहाँ पर फंसी हुई हैं। तो विविन कहती है कि पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो सोफिया विविन से कहती है कि उसके लिए बस 2 घंटे रुक जाए। 2 घंटे नहीं बल्कि 1 घंटे रुक जाए, मैं सभी लड़कियों को लेकर यहाँ पर आने वाली हूँ। पर विविन कहती है कि यहाँ पर कोई भी लड़की तुम्हारी बात नहीं मानेगी, वो सब नशे में है, वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे और तुम उल्टा फंसी जाओगी यहाँ पर। तो सोफिया कहती है कि उससे जितना हो सकेगा वो यहाँ पर सबको बचाने की कोशिश करेगी। अब सोफिया की बार जिद करने पर विविन वहाँ से उसको जाने देती है और तभी सोफिया नीचे जाकर सभी लड़कियों से कहती है कि ये देखो ब्रिक्सल ने मुझे अपना कार्ड दिया है और अब मैं जैसा कहूँगी तुम लोग वैसा ही करोगी। और वो सभी लड़कियों को लेकर यहाँ पर ऊपर आने की कोशिश करती है पर तभी वो सभी लड़कियों को बताती है कि ब्रिक्सल जो है यहाँ पर तुम लोगों को पढ़ा नहीं रही है बल्कि तुम लोगों को यहाँ पर बेच रही है, तुम लोगों को यहाँ पर मार रही है। वहीं सोफिया उन सभी लड़कियों को समझा रही होती है कि यहाँ कोई स्कूल नहीं है बल्कि एक जेल है। पर उनमें से कोई भी लड़की सोफिया की बात पर बिलीव नहीं करती है। उनमें से एक एवा नाम की लड़की होती है, वो कहती है कि तुम नहीं चाहती कि हमें अच्छे पेरेंट्स मिले, हमें अच्छी लाइफ मिले। तभी वहाँ पर विविन की एंट्री होती है। वो ब्रिक्सल को पकड़कर वहाँ पर लाती है और वो देखती है कि ब्रिक्सल के पीछे भी वही स्किन लगी हुई है, यानी उसने भी किसी न किसी की स्किन अपने चेहरे पर चढ़ाई हुई होती है। तभी सभी लड़कियाँ विविन और सोफिया की बात पर बिलीव करती हैं और यहाँ से निकलने के लिए जाती हैं। ये लोग दरवाजे को खोल देते हैं और बाकी सभी लड़कियां निकल जाती हैं पर विविन और सोफिया यहीं पर रुकती हैं। तभी यहाँ पर गार्ड्स आकर इन दोनों को पकड़ लेते हैं। दरअसल यहाँ पर एक लेवल और वाक़ई होता है जिसको बचाने के लिए ये दोनों वहाँ पर रुकी हुई होती हैं। वहाँ पर जो गार्ड होता है वो विविन और सोफिया के ऊपर अटैक कर देता है। दरअसल वो एक साइको है पर विविन और सोफिया कैसे तो करके उस गार्ड को ज़मीन पर ढकेल देते हैं और वो गार्ड वहीं पर मारा जाता है। अब ये दोनों खुद को एक छोटे से रूम में लॉक कर लेते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है। वो बहुत ही स्वीटली बात करता है। वो विविन से कहते हैं कि यहाँ पर तुम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी तुम ही हो, तो तुम बाहर आ जाओ, तुम अच्छी बच्ची हो। तभी विविन यहाँ पर कहते कि तुम्हें वही चाहिए ना, तुम्हें हमारी स्किन चाहिए। और वो बात करते करते यहाँ पर एक नुकीली चीज़ से अपने चेहरे को काट लेती है जिससे डॉक्टर को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो बहुत बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि ऐसा मत करो, मैंने इस स्किन के लिए 16 साल बिताए, मैंने 16 साल मेहनत की है तुम्हारी इस
फ्रेश स्किन को पाने के लिए मैंने एक धूप की कड़ तुम पर नहीं पड़ने दी, तुम्हारी जैसी कई लड़कियों पर एक धूप की बूंद तक नहीं पड़ने दी। पर विविन डॉक्टर की बात नहीं सुनती और अपने चेहरे को काट लेती है, जिससे डॉक्टर बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तभी वहाँ पर 2 गार्ड्स आते हैं। दरअसल वो दोनों गार्ड किसी डॉन के लिए काम कर रहे होते हैं और उस डॉन ने ही उस डॉक्टर को इन लड़कियों की फ्रेश स्किन पाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। पर उस गार्ड के दबाव में, यानी उस डॉन के दबाव में अब डॉक्टर फंस चुका होता है और अब वो दोनों गार्ड उस डॉक्टर को मार देते हैं। और इसके बाद अगले दिन पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर आती है, जहाँ पर वो विविन और सोफिया को बचा लेती है। और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।